नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। सुबह करीब 11:35 पर जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। सुल्तानपुर में आज वायुसेना दिखाएगी दमखम। एक्सप्रेसवे बनेगा, रनवे उतरेंगे सुखोई और मिराज। सुषमा खरकवाल के बयान पर अखिलेश बोले, मेरी दिवंगत मां का अपमान ना करें लखनऊ के मेयर। एक नहीं महिलाओं के लिए अपमानजनक। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन, कई हाउस अरेस्ट। रिचार्ज के 2 घंटे बाद भी करीब 1 लाख उपभोक्ताओं को नहीं मिली बिजली। दाखिल की गई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। 32 जिलों में लू की चेतावनी। 25 अप्रैल तक राहत की उम्मीद नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। तो जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के चकदहा विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, उदयना नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आज वो जनसभा करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर सीएम योगी आज कई विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां सीतापुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। धारदार हथियारों से हमला हुआ, कई लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। कहासुनी ने हिंसक रूप लिया, गांव में अफरा तफरी का माहौल मचा। तो घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, एसएचओ ने शांति बनाए रखने की अपील की है। थाना रेउसा के बगराहा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, जाजमऊ के वाजिदपुर इलाके में स्थित सान इंटरप्राइजेस नाम की टेनरी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जूते के अपर बनाने का काम होता था। आग इतनी भयावह थी कि कई फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कानपुर के जाजमऊ इलाके के वाजिदपुर में मौजूद है, जहाँ आग की ये घटना देखी जा सकती है। कानपुर के जाजमऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया है, जहां पर वाजिदपुर में एक शान इंटरप्राइजेस में आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको बता दें, मैं उस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर आग लगी थी। फायर की जवान है, में आग को बुझाने की तरफ लगे हुए हैं और आग पर पूरी तरह से काबू कर रहे हैं और कि बस जल्द से जल्द आग को दूसरे से काबू पा लें और किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। फिर भी यहाँ जो बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग क्या फंसे थे, उसको फायर के जवान ने उनको रेस्क्यू करके निकाल दिया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल जो बताया जा रहा है, यहाँ पर जो अपर जूते का जो काम होता था, जूते बनाने का काम था, फिलहाल ये अंकल नहीं कि अब तक की कितने का मतलब लाख माल जो नुकसान हुआ। हमारे साथ जो फायर जो अधिकारी सीएफओ हैं दीपक शर्मा जी, उनसे पूछेंगे किस तरह से आग लगी, क्या कारण था और कितनी सर आग लगने से
संभावित कारण शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी, ओवरलोडिंग के कहीं न कहीं के कारण शॉर्ट सर्किट संभावित कारण हो सकता है। लेकिन जैसी ही सूचना हमें प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में कि वाजिदपुर एरिया में एक भीषण अग्निकांड हुआ है, कुछ लोगों की फंसे होने की सूचना है, तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करते हैं। जो हमारा नियर बाई के स्टेशन से जाजमऊ, मीरपुर, किदवई नगर और लाटूर रोड, इसकी गाड़ियां हम लोगों ने निकाली। उसके बाद हमने फजलगंज और पंथी की गाड़ी भी। जल्द अधिकारियों को का जांच की जाएगी, जांच करने के बाद कोई आदेश कराया जाएगा। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए, कानपुर। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। फिरोजाबाद टूंडला के सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार इको वैन ने गली से हाईवे की ओर मुड़ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया है और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई फीट तक घिसटती हुई सड़क पर पलट गई। कार पलटते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके की ओर दौड़ पड़े और स्थानीय लोगों ने तुरंत कार के अंदर फंसे युवक को बाहर निकाला। और अब खबर अयोध्या से है, जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक गेम ठहराते हुए कहा कि साल 2023 में पास हो चुके बिल को क्रियान्वित क्यों नहीं कराया गया। आरोप लगाया कि सरकार जाति जनगणना से लोगों का ध्यान भटका रही है। सपा सांसद ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अपना स्थान तय कर लें, क्योंकि चुनाव हारने के बाद पार्टी की कृपा से डिप्टी सीएम बने हैं। दावा किया कि 2027 में सपा सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की संसद ने महिला आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा बिना जनगणना कराए ही आरक्षण लागू करने की बात कह रही है, जो विधेयक की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसा है, इस देश की संसद ने विधेयक को सर्वसम्मत से पारित किया था कि नहीं किया? पारित किया था। फिर ये इंतजार कौशली में ये लिखा था कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, तब आरक्षण होगा। तो इन्होंने 2 साल पहले पारित हो गया, जनगणना शुरू नहीं कराई। अब कह रहे जल्दी तो संशोधन, इसी लायक संशोधन। तब इनके यही कानून बनाने वाले, यही इनके अधिकारी, यही मंत्री, यही सब, तब का कहाँ चले गए? तब इनकी बुद्धि काम नहीं करती। ये तो केवल लाए इसलिए थे कि बंगाल और तमिलनाडु में कुछ असर हो जाए, हालांकि दोनों जगह हार जाए। पश्चिम बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन की बात। सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने राघव नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्तारूढ़ द्वारा गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा है, जो परिसीमन से संबंधित था, न कि महिला आरक्षण विधेयक से। लोकसभा में जो संशोधन विधेयक गिरा है वो महिला आरक्षण विधेयक नहीं गिरा है। ये गलत प्रचारित किया गया और देश के प्रचार माध्यमों से भी ये गलत प्रचारित किया गया कि लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक गिर गया, जबकि वो संविधान संशोधन विधेयक था जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था। सरकार के पास संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है, तो मत विभाजन में संविधान संशोधन विधेयक गिरा। और अब खबर कन्नौज से है, जहां भाजपाइयों द्वारा अखिलेश यादव का पुतला फूंकने पर पलटवार करते हुए सपाइयों ने छिबरामऊ क्षेत्र की भाजपा विधायक अर्चना पांडे का फोटो हवन करने के बाद उनका श्राद्ध किया।
संसद में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिराने के विरोध में महिला विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख का पुतला दहन किया। बात को जानते हैं, जहाँ तक है जो समझदार हैं या जो थोड़े से भी सक्रिय है, कि अभी सदन में जो बिल पास होने के लिए केंद्र सरकार ने बोला था महिला आरक्षण करके, जो कि 2023 में ही पास हो चुका था, वो किसी को दिखाई नहीं दिया, या दिखाई तो दिया लेकिन जनता में कहीं ना कहीं सब भ्रम फैलाना चाह रहे थे। और विपक्ष की ताकत थी, विपक्ष ने उस पर आवाज़ उठाई कि महिलाओं को अगर सच में आरक्षण देना है तो जो सीटें हैं उसी में से दिया जाए, और बिना परसीमन के और बिना जातीय जनगणना के आप दोबारा से इसे कैसे लागू कर सकते। आप संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो संविधान के मुताबिक उसके नियमों का पालन करके तब संशोधन करते। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में 25-26 अप्रैल को मेडिकल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में अंगदान और चिकित्सा परोपकारिता पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीना गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना है। कार्यक्रम में SGPGI, KGMU, मेदांता, अपोलो जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ वेंटिलेटर, ट्रांसप्लांट और कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज लखीमपुर की प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता जी मौजूद हैं। अभी हाल में ही लखीमपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और उसके जो डॉक्टर हैं वो मतलब विभिन्न जगह पे यहाँ पे भाग लेंगे और सेमिनार को आयोजन होगा और उसमें अंगदान को लेकर जो है प्रेरणा दी जाएगी। मैम, किस तरह से आयोजन हो रहा है और कहाँ के डॉक्टर? हमारे यहाँ ये 25 एवं 26 अप्रैल 2026 को इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन कराया गया। कॉन्फ्रेंस का नाम है मेडिक अल्ट्यूरिंग, चिकित्सीय परोपकार। चिकित्सीय परोपकार, इसमें हम लोग बेसिकली जो है बात करेंगे जो बॉडी डोनेशन है, ऑर्गन डोनेशन है, ब्लड डोनेशन है। इसके अलावा कई ट्रांसप्लांट भी, जैसे कई ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट किया, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, कार्डियक ट्रांसप्लांट, इस तरह की बातों पे चर्चा की जाएगी। मैम, कहाँ के डॉक्टर इसमें जो है प्रतिभाग करेंगे कॉन्फ्रेंस में? इस कॉन्फ्रेंस में SGPGI लखनऊ, KGMC लखनऊ, UP में सफाई एवं एक डॉक्टर साहब हैं जो हमारे UK से भी आ रहे हैं। उनका विशेष काम है हेपेटिक और इंटेस्टाइनल वर्क का, तो वो आ रहे हैं। साथ में मोहन फाउंडेशन है जो दिल्ली से आ रहे हैं, ये लोग पार्टिसिपेट कर। तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में भी जो अभियान है उसको लेकर 25 और 26 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें दूर दराज के डॉक्टर भी यहाँ प्रतिभाग करेंगे। कहीं ना कहीं प्रेरणा देंगे कि लोग भी जागरूक हों और अपना अंगदान करें, जिससे कि किसी का जीवन बचाया जा सके। लखीमपुर खीरी से कैमरामैन रोहित अस्थाना के साथ में अक्षय श्रीवास्तव, के न्यूज इंडिया, लखीमपुर खीरी। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 34 के किनारे अज्ञात महिला का शव पड़ा देख लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ये थाना सुमेरपुर क्षेत्र में इंगोटा चौकी में एक सूचना प्राप्त हुई थी शाम को कि एक महिला का जो है शव यहाँ पर दिखाई दिया है हाईवे के किनारे। इसमें तत्काल रूप से सूचना को पुलिस ने संज्ञान में लिया और पुलिस ने यहाँ पर जाकर सूचना को अटेंड किया। यहाँ पर फील्ड यूनिट को बुलवाया गया है और जो स्थानीय पुलिस है उसको शव को कब्जे में लेते हुए उसका पंचायतनामा किया और जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें वर्तमान में महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसके लिए भी जो है पुलिस प्रयासरत है। आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है और तकनीकी साक्ष्य भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और जैसा भी आगे की जांच में सामने आता है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर लखीमपुर से है, जहां पलिया थाना क्षेत्र के फुलपरिया गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। एक के बाद एक कई घर इस आग की चपेट में आकर धू-धू कर जलने लगे। ग्रामीणों ने अथक कोशिशों के बाद मुश्किलों से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चपेट में आए घरों का सभी सामान जलकर राख हो चुका था।
और अब खबर गाजीपुर से है, जहां सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस टीम ने रेड की। सदर कोतवाली क्षेत्र के सकलेनाबाद मोहल्ले के मकान में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम को जांच में मकान में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे मकान में अवैध और अनैतिक गतिविधियों की पुष्टि। एक जगह एक महेंद्र यादव नामक व्यक्ति हैं, उनका मकान है। उनके मकान में इस तरह की अवैध गतिविधि की सूचना प्राप्त हुई थी विभिन्न माध्यमों से। इस पे क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ वहां पे रेड की गई और जांच की गई, तो वहां कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली और सूचना की कुछ हद तक पुष्टि होने पे इस मामले में थाना कोतवाली पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उनको हिरासत में लिया गया। महेंद्र यादव ये यहीं जनपद गाजीपुर के ही थाना क्षेत्र सोहवल के रहने वाले हैं, जिनका एक मकान यहाँ भी है और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो साक्ष्यों के आधार पे की जा रही है थाना कोतवाली के द्वारा। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गाजीपुर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 7 अप्रैल 2017 की बताई जा रही है। मैं प्रभु नारायण सिंह, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो गाजीपुर। सर, आज पॉक्सो कोर्ट से किस तरह का फैसला आया, क्या? आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्री रामावतार प्रसाद जी ने थाना कोतवाली के अंतर्गत एक मामला जो था 354, 452 आईपीसी और जो है 7/8 पॉक्सो एक्ट, उसमें जजमेंट डिलीवर किए हैं, जिसमें अभियुक्त 2 अभियुक्त थे। एक अभियुक्त जो है नाबालिग हो गया और दूसरा जो है दीपक बिंद, उसको जो है 3 वर्ष के सश्रम कारावास से और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए हैं धारा 354 में। और रात में गृह अत्याचार किया, उसके लिए जो है अलग से 3 वर्ष की सजा दिए। तीनों सजाएं साथ-साथ चली, दोनों। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में नवांगत जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने 25, 26 व 27 अप्रैल को होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे व बस स्टैंड्स पर हेल्प सेंटर स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे बाहर से पहुंचने वालों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र में गेहूं बेचकर घर लौट रहे क्योंकि ट्रैक्टर से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में उसे नींद का झोंका आया, जिससे वो ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब खबर औरैया से है, जहां नवागत जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने कोषागार पहुंचकर जिले में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों का गहन निरीक्षण करते हुए कोषागार के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सरकार के निर्देशों के तहत फरियादियों को त्वरित राहत दिलाने के लिए विभागाध्यक्षों को रोज सुबह 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। जैसे कि आप लोग बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानते होंगे कि पहली प्राथमिकता है कि जो भी लोग अपने कार्य को लेकर किसी भी ऑफिस में जाए, चाहे कलेक्ट्रेट है या कोई भी ऑफिस, तहसील हो, सीडीओ ऑफिस है या अन्य कोई भी ऑफिस, तो उसकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से की जाए। 10 से 12
सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठ के जन शिकायतों का निस्तारण करें। उसके बाद फील्ड विजिट करना है तो फील्ड विजिट करें। शासन की जो फ्लैगशिप वाली योजनाएं हैं, जो प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना हमारी भी प्राथमिकता होगी और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जनपद को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और चाह रहा हूँ तो बता सकता हूँ, तो विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में ही था। उससे पहले मैं मुरादाबाद में रहा हूँ। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने फतेहगढ़ स्थित कोषागार पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए नवागत डीएम ने कहा कि सरकार और शासन के निर्देशों पर अमल कराते हुए लोगों को सुशासन का एहसास कराना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए जहां फरियादियों को समयबद्धता से समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर न होना पड़े। आज डीएम फर्रुखाबाद के पद पर मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से सुने, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से हम करें और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हमारी यही कोशिश रहेगी, कोई भी व्यक्ति यदि एक समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आता है या किसी भी ऑफिस जाता है, कल केवल कलेक्ट्रेट की बात नहीं है, बीडीओ ऑफिस जा रहा है या फिर तहसील ऑफिस जा रहा है, तो उसे दूसरी बार वहां के चक्कर ना लगाने पड़े। एक जनता के प्रति एक जो व्यवहार है सेंसिटिव, उसको हमें रखना होगा ताकि तभी समस्याओं का जो निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। और अब खबर अमरोहा से है, जहां जिला न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता अधिवक्ताओं में बार एसोसिएशन अध्यक्ष पर पसंदीदा प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कराने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। चुनाव में 1000 से ज्यादा अधिवक्ताओं का मताधिकार का प्रयोग करना है। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने वाले 6 प्रत्याशियों के बीच रोमांचक मुकाबला है। अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिसमें हमारे बार के अधिक अधिवक्ता भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की? पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, पूरा सहयोग है प्रशासन, पूरा सहयोग है प्रशासन का। अमरोहा में इस टाइम अमरोहा 1060 वोटर हैं, जिसमें से 400 वोट जो अभी जुड़े हैं, नए साथी हैं, उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में सबसे मजे की बात यह है कि जातिवाद, धार्मिकवाद को परे हट के इंसानियत के नाम पे चुनाव हो रहा है, जो इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जातिवाद और धार्मिकवाद को हटाकर काबिलियत की बेस पे चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।